नमस्ते बच्चों, मेरा नाम नीलम है। हम इस वीडियो में करेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत कक्षा 6 से पाठ 12 जिसका नाम है संसार पुस्तक है। इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। शुरू करते हैं। लेखक ने प्रकृति के अक्सर किन्हें कहा है? उत्तर है लेखक के अनुसार पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियों और अनेकों ऐसी चीज़ें जिनके माध्यम से इतिहास को पढ़ा जा सका, इसलिए लेखक ने इन सब चीज़ों को प्रकृति के अक्सर कहा है। प्रश्न संख्या 2, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? उत्तर है लाखों करोड़ों वर्ष पहले जब मनुष्य का अस्तित्व भी नहीं था तो यह पृथ्वी बेहद गर्म थी। धीरे धीरे उसमें विभिन्न तरह के परिवर्तन हुए और सबसे पहले जानवरों और पेड़ पौधों का अस्तित्व आया। प्रश्न संख्या 3, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है? उनके कुछ नाम लिखो। उत्तर है दुनिया का पुराना हाल पुरानी चीज़ों के अध्ययन व जीवाश्मों के माध्यम से जाना जाता है, जैसे समुद्र, पहाड़, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ आदि। क्वेश्चन नंबर 4, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? गोल चमकीला रोड़ा कहता है वो कभी एक चट्टान का हिस्सा था, उसे टूटकर वह चट्टानों की ही तरह नुकीला और खुरदरा था। बहुत वक्त तक वो पहाड़ों में यूं ही पड़ा रहा और एक दिन पहाड़ों में बहते हुए पानी ने उसे घाटी में जा धकेला, घाटी ने उसे पहाड़ी नाले में धकेला, पहाड़ी नाले ने उसे दरिया में धकेल दिया। फिर इसी लुढ़का लुढ़की में वो बड़े दरिया में धकेला गया और उसके तल में लुढ़कते लुढ़कते वह घिस कर चमकदार और चिकना रोड़ा बन गया। और रोड़े को दरिया ने जब अपनी पकड़ से छोड़ा तो एक बच्ची ने उसे पा लिया। प्रश्न नंबर 5, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से लिखो। उत्तर है अगर दरिया गोल चमकीले रोड़े को अपने साथ और आगे बहाकर ले जाता तो दरिया में लुढ़कते लुढ़कते उसका अस्तित्व एक चमकीले नुकीले रोड़े से अंत में बालू का एक जर्रा मात्र रह जाता और अंत में समुद्र के किनारे समुद्र की रेत बनकर बालू का किनारा बन जाता, जिस बालू पर बच्चे खेलते कूदते, उस पर अनेकों बालू के घर बनाते हुए आनंद का अनुभव लेते। प्रश्न संख्या 6, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया है? पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर है नेहरू जी के अनुसार हजारों करोड़ों वर्षों पहले इस धरती पर किसी मनुष्य का अस्तित्व नहीं था। पहले यहाँ पर जानवर रहा करते थे, परंतु उनसे पहले तो यहाँ कोई जानदार चीज ही नहीं थी, क्योंकि धरती बेहद गर्म थी। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होना आरंभ हुआ और तब जाकर यहाँ जीने योग्य वातावरण पनपने लगा और इस पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया। भाषा की बात इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। चमकीला रोड़ा यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में इला प्रत्यय जोड़ने पर बना है। निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और इनके साथ उपयुक्त संज्ञाएं लिखो। बेटा मैंने आपको बताया था प्रत्यय क्या होता है, एक बार फिर दोबारा रिवीजन करा देती हूँ। प्रत्यय वो शब्दांश होता है जो शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे। तो उत्तर है पत्थर पथरीला, रस रसीला, काटा काटीला, जहर जहरीला। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें करती हो। यह वाक्य दो वाक्यों से मिलकर बना है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जब दो कर रहे हों तो इसलिए उन्हें योजक कहते हैं। योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए ये अव्यय का एक प्रकार होते हैं। नीचे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अव्यय दिए गए हैं, उन्हें रिक्त स्थानों में भरो। इन शब्दों से तुम भी एक एक वाक्य बनाओ। तो बेटा इसका उत्तर देख लेते हैं। वह योजक शब्दों के बारे में मैंने बताया था, जो शब्द दो वाक्यों को आपस में जोड़ ले उनको हम योजक शब्द कहते हैं। उत्तर है कृष्ण फिल्म देखना चाहता है परंतु मैं मेले में जाना चाहती हूँ। मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है। छुट्टियों में हम सब तो दुर्गापुर जाएंगे, न कि जलधर। सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर आते ही खाना बना लूँ। यदि मुझे पता होता कि स्मिम बुरा मान जाएगा तो मैं यह बात न कहता। मालती ने तुम्हारी शिकायत नहीं बल्कि तारीफ की थी। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई इसलिए अनाज महंगा है। विमल जर्मन सीख रहा है न कि फ्रेंच। इसका क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। लेखक ने प्रकृति के अक्सर किन्हें कहा है? ये रिपीट हो गया बेटा, सॉरी। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपका अभ्यास प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।